गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेके आए हैं कक्षा 8वीं का टॉपिक्स और टॉपिक का नाम है कोण योग गुणधर्म। कोण योग गुणधर्म से अभिप्राय है कि हम सीखने की कोशिश करेंगे कि बहुभुज के कोणों का योगफल कितना होता है और इसके लिए हम एक नियम आपको बताएंगे जो आपको बड़ा काम आएगा। सबसे पहले हम जैसे शुरुआत करते हैं, सबसे पहले पता करने की कोशिश करेंगे त्रिभुज के तीन कोणों का जोड़। जैसे आप सब जानते हैं, पिछली क्लास में आपने पढ़ा भी है कि त्रिभुज के अंतर कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। इसको आज हम प्रूव करके दिखाएंगे आपको प्रैक्टिकली। जैसे पहले मैंने एक फिगर ड्रा की, मेरे पास फिगर है ABC। यहाँ पे कोण 1, 2 और 3 त्रिभुज के तीन अंतर कोण है। मैंने इन कोणों को अलग किया, कोण 1, कोण 2 और कोण 3 को अलग किया और इनको ऐसे जताने की कोशिश की। तो यहाँ कोण 1 हुआ, ये कोण 2 है और ये कोण 3 है। तो आप देख रहे हैं कि ये त्रिभुज के तीनों कोण एक लाइन के ऊपर बन गए। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि लाइन पर बने कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीन कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। ध्यान रखना हमेशा कि कोई भी लाइन है उस पर कितने ही कोण क्यों ना बने हो, सभी कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। जैसे यहाँ है 1, 2, 3, तो तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री है। यदि कोई ज्यादा कोण बने हो तो भी लाइन पर जो कोण बनेंगे उनका जोड़ 180 डिग्री होगा। इसी को हम प्रैक्टिकली करने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरे पास एक कागज से बना त्रिभुज है, ये त्रिभुज देख पा रहे हैं, ठीक है। इसमें तीन कोण है, कोण 1, कोण 2, कोण 3। इसी प्रकार से जैसे कोण यहाँ एक नाम रखा, मैंने इस तरफ भी इसी कोण को एक नाम दिया, यानी सेम कोण है भाई। कोण 2 और ये कोण 2, कोण 3, कोण 3। तो हमारे पास एक त्रिभुज है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से त्रिभुज के तीन अंतर कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो मैंने तीनों कोणों को इकट्ठा किया। कोण 1 था, ये यहाँ से इसको फोल्ड किया। कोण 2, ये 2 कोण है, इसको फोल्ड किया। कोण 3, ये 3 कोण है, इसको फोल्ड किया। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि तीनों कोण एक लाइन के ऊपर हो गए। और आप सब जानते हैं कि त्रिभुज के एक लाइन पर बने कोणों का जोड़ हमेशा 180 डिग्री होता है। तो इस प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं कि त्रिभुज के तीन अंतर कोणों का जोड़ 180 डिग्री होगा। हमारे पास तीन त्रिभुज थी, इन सभी कोणों को मैंने इकट्ठा किया। इकट्ठा करने पर आप देख रहे हैं ये सब एक लाइन के ऊपर बन गए। तो लाइन पर बने कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो इसी प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं कि जैसे चतुर्भुज है, हमारे पास कोई भी चतुर्भुज है, उसके चार अंतर कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है। इसको दो तरीके से किया जा सकता है। पहला तो जैसे कोई चतुर्भुज ड्रा की, मैंने ABCD एक चतुर्भुज ड्रा की, यहाँ पे एक विकर्ण को मिलाया BD। अब विकर्ण मिलाने पर आपके पास दो त्रिभुज बन गई, त्रिभुज BCD और ABD। आप जानते हैं पिछले जैसे उसमें किया भी हमने कि त्रिभुज के तीन कोणों का जोड़ 180 डिग्री। इसी प्रकार से इस त्रिभुज के तीन कोणों का जोड़ 180 डिग्री, दोनों को जोड़ेंगे तो चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 360 डिग्री होगा। इसी प्रकार से इनको दूसरे तरीके से कर सकते हैं आप। कोण जैसे 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6 सभी को काट के अलग कर लीजिए और इन सभी को असेंबल करने की कोशिश कीजिए। तो आप देखेंगे ये सब देकर वर्ताकार भाग में इकट्ठे हो जाते हैं। और आप सब जानते हैं कि जैसे केंद्र पर इस तरह का कोण बनता है तो 360 डिग्री का कोण बनता है। तो इस प्रकार से भी हम सिद्ध कर सकते हैं। इसको भी हम करने की कोशिश करेंगे एक आकृति के माध्यम से। जैसे मेरे पास यहाँ एक चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज है, इसमें चार कोण हैं, कोण 1, 2, 3, 4। ये चतुर्भुज है, चारों कोणों को मैंने इनके नाम दिया। अब मैंने क्या किया, इन सभी कोणों को अलग किया, कोण 1, कोण 2, 3, 4 सभी कोणों को अलग किया और इकट्ठा करने की कोशिश की। तो मेरे पास इस तरह की आकृति प्राप्त होगी, कोण 1, 2, 3, 4। अब आप देख रहे हैं ये इसका सेंटर है, ये केंद्र है और इस प्रकार से ये जो सब ये कोण बना ये 360 डिग्री का बना। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं चतुर्भुज के जो कोण है, चारों कोणों को इकट्ठा करने पर 360 डिग्री का योग प्राप्त होता है। तो दूसरा नियम ये हुआ कि चतुर्भुज के चार कोणों का जोड़ हमेशा 360 डिग्री होता है। लेकिन ध्यान रखना, जब चतुर्भुज उत्तल हो तभी ऐसा लागू होगा। यदि ये अवतल चतुर्भुज होगी तो ये नियम लागू नहीं होगा। अवतल का मतलब जिसका विकर्ण बाहर हो, जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा भी है कि जिसका विकर्ण बाहर हो तो उसको अवतल कहते हैं। यहाँ इन सभी कोणों का जोड़ जरूरी नहीं है कि 360 डिग्री होगा, ठीक है। उत्तल प्रकार की बहुभुज है तो ये हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जैसे इसी प्रकार से हम पंचभुज को, षटभुज को, सप्तभुज को, कोणों को अलग करो, उनको जुटाने की कोशिश करो और आप प्राप्त करेंगे कि उन कोणों का जोड़ उसी हिसाब से, जैसे एक नियम बताता हूँ आपको, उसी हिसाब से उनका प्राप्त होगा। और हमारे पास नियम होगा किसी भी बहुभुज के अंतर कोणों के योगफल का एक सूत्र है। सूत्र क्या है,
n-2 गुणा में 180 डिग्री, n घटा 2 गुणा 180 डिग्री। n क्या है? n का मतलब बहुभुज में भुजाओं की संख्या। यदि बहुभुज था त्रिभुज, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 - 1 गुणा 180, यानी जैसे त्रिभुज था 3 भुजाएं थी, 3 - 1 गुणा में 180, 3 में से 1 गया, 2 गया, 1 गुणा में 180, 1 को 180 से गुणा करेंगे तो 180 डिग्री आपने प्रूव कर दिया है। त्रिभुज के 3 कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट चतुर्भुज के 4 कोणों का, चतुर्भुज में कितने भुजाएं होती हैं? 4, तो n की जगह क्या रखा मैंने? 4 - 2 गुणा में 180, 4 में से 2 गया, 2 हुआ, 2 को 180 से गुणा किया 360 डिग्री। ये भी हमने प्रूव कर दिया है कि चतुर्भुज के 4 कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है। इसी प्रकार से पंचभुज के 5 कोण बनेंगे, भुजाएं भी 5 होगी, n की जगह 5 रखा, 5 - 2 गुणा में 180 डिग्री, 5 में से 2 गया 3, 3 गुणा में 180 यानी 540 डिग्री। याद रखना पंचभुज के 5 अंतर कोणों का जोड़ 540 डिग्री होगा। इसी प्रकार से षटभुज 6 भुजाएं होती हैं, 6 में से 2 गया, 4 गुणा में 180, 4 गुणा में 180 यानी 720 डिग्री कोण का योग होगा षटभुज के। सप्तभुज के 7 भुजाएं होती हैं, 7 - 2 गुणा में 180 यानी 7 में से 2 गया, 5 गुणा में 180 900 डिग्री इनका माप होगा, जोड़ होगा इन सभी कोणों का। इसी प्रकार से कितने प्रकार के निकाल सकते हैं? 10 भुज, 11 भुज, 12 भुज और n भुज का फार्मूला जैसे पीछे हमने यहाँ से लिया ही है, n-2 गुणा में 180 डिग्री। ठीक है, अब इस गुणधर्म के हिसाब से आप सभी प्रकार के बहुभुज के कोणों का योगफल ज्ञात कर सकते हो। सवाल एक्सरसाइज 3.1 में है, तो इससे संबंधित जो सवाल होंगे उसको आप करने की कोशिश करेंगे। यदि कोई समस्या आती है तो आप हमें लिख कर दे देंगे। थैंक यू वेरी मच।